एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूं एक बुक के बारे में। ये बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बहुत ही छोटी सी बुक है लेकिन इतनी पावरफुल बुक है। ये बुक लिखी थी वैलेंस वॉटल ने, और कब लिखी थी उन्होंने? ये लिखी थी 1910 में। ये मोर देन 100 years ओल्ड बुक है, और यही छोटी सी बुक बेस थी द सीक्रेट बुक की, द सीक्रेट बुक की डॉक्यूमेंट्री की, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इस बुक पे लिखी गई हैं। आज मैं इसकी आपको समरी बताने लगी हूं कि इस बुक में एक्चुअली है क्या। द बुक सेज कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, की अमीर होने का के पीछे साइंस क्या है, लेकिन इसमें सारी वो चीजें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैं। तो वो हम आज समझते हैं कि ये बुक क्या कह रही है। इस बुक के 16 चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके सब चैप्टर्स बताऊंगी। आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहती आपको जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें बताने के लिए। तो शुरू करते हैं इस बुक की समरी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और हाउ पावरफुल दिस बुक इज। अगर आपको ये बुक मिलती है कहीं से, इंडिया में अमेजोन पे अगर ये अवेलेबल है, तो प्लीज इस बुक को लीजिए, इस बुक को पढ़िए। इसके चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इतने पावरफुल चैप्टर्स हैं कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इसी बुक से, इसी पतली सी बुक से। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ये बुक पढ़ लें एंड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। शुरू करते हैं। वैलेंस वॉटल यूएस में बॉर्न हुए थे और वो बहुत रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हुए थे, और ऑथर का ये कहना है कि अगर आप रिच नहीं हैं, अगर आप रिच नहीं बनना चाहते, तो उसका मतलब है आप पॉवर्टी चूज करते हैं। सो ये आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करना चाहते हैं लाइफ में। तो अगर इसके चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर है राइट टू बी रिच। राइट टू बी रिच, मैं इसके साथ थोड़ा और ऐड करती हूँ। सिर्फ राइट का मतलब है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें हर इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और ऐड करूंगी। आपका राइट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिच होना। वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ। राइट हो, इट इज योर राइट टू बी रिच। आप सब अमीर हो सकते हैं, सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, चाहे वो मैं हूं या कोई और है या कोई और बिलियनर है, सबके पास सेम रिसोर्सेज है। और वो क्या रिसोर्सेज है? हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी ब्रेन पावर, हमारी थिंकिंग पावर, हमारी क्रिएटिविटी। सो आप हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, हर इंसान अमीर हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब आप अमीर होंगे तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप अमीर होंगे तो लोग आपसे देख के इंस्पायर होंगे। सो पहला चैप्टर है राइट टू बी रिच। सेकेंड चैप्टर है कि देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कि अमीर होने के पीछे एक फॉर्मूला है। ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक स्पेशल एटीट्यूड और टैलेंट है। और वो स्पेशल एटीट्यूड और टैलेंट क्या है? रिचनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो रहे हैं किसी और की कॉस्ट पे, आप किसी को गरीब करके अमीर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सब अमीर हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में इतना रिचनेस है, इतना एनर्जी है, इतना पैसा है कि सबको हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। चैप्टर 3 कहता है इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। क्या मतलब है इसका? कि अपॉर्चुनिटीज, मोनोपोली का मतलब होता है एक इंसान के पास, किसी एक इंसान की मोनोपोली है उस पर। नहीं, अपॉर्चुनिटीज मोनोपोलाइज्ड नहीं है। हमें लगता है कि रिच लोग ही रिच हो रहे हैं या पुअर लोग और पुअर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया है अपॉर्चुनिटीज को। नेचर ने हम सबको सेम चीजें दी हैं, हम सबके पास सेम स्किल्स हैं, सेम एटीट्यूड है, सेम थिंकिंग पावर है। कोई रिच या पुअर पैसे से नहीं होता, रिच या पुअर हम होते हैं अपने माइंडसेट से। रिच एटीट्यूड एंड माइंड एटीट्यूड, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। चैप्टर 4 कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिच। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो है सेंटर ऑफ थॉट। थिंकिंग हर चीज का स्टार्ट है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद
थिंकिंग। आप एक अच्छी थॉट क्रिएट करें और थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट करेगी, आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेगी। थॉट्स क्रिएट्स थिंग्स। चैप्टर 5 है इंक्रीजिंग लाइफ। एक्सपैंडिंग एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारा ब्रेन हमें चाहिए कि एक्सपैंड करे। अगर आप देखें तो हर इंसान अपने ब्रेन की पावर 1% या 2% से ज्यादा यूज नहीं करता, तो बाकी 99% हमें हर इंसान को चाहिए कि अपने ब्रेन को, अपने गोल्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हम उसे हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। गॉड हमेशा चाहता है आप सबके लिए अच्छा। आप रिच होंगे तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सिक्स्थ चैप्टर है हाउ रिचेस कम्स टू अस। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने ब्रेन तो यूज कर लिया, हमने थिंकिंग यूज कर ली, अब पैसा कैसे आएगा हमारे पास, हम रिच कैसे होंगे। आप रिच तभी हो सकते हैं आप अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करें, इंक्रीजिंग योर वैल्यू। आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करें और लोगों को जो दे रहे हैं उसको, उनको वैल्यू प्रोवाइड करें। कंपटीशन से बाहर आके आप ये करें कि आप क्रिएट क्या कर सकते हैं। सो क्रिएटिविटी रिप्लेस करें कंपटीशन को। 7th चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से ऊपर कोई चीज नहीं है। हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है और हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। आप हर इंसान देख लें जिसके पास भी जो कुछ भी है, चाहे कम या ज्यादा आपको लगता है, वो किसी ना किसी से ज्यादा है। हमारे पास हमारी हेल्थ है, हमारे पास अपना माइंड है, आप सोच सकते हैं, आप फिजिकली ठीक है, आपको एक घर मिला है रहने के लिए, आपको खाने के लिए खाना मिला है। तो ये सब चीजें यू हैव टू बी ग्रेटफुल। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होते आपके पास एनर्जी का फ्लो नहीं आएगा। ग्रेटफुल होने से यू इंक्रीज द फ्लो ऑफ एनर्जी, आपके पास चीजें आने लगती हैं। ग्रेटफुल होने से आप एक पॉजिटिव जोन में रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, और जब आप इसको एक हैबिट बना लेते हैं तब आपकी लाइफ एक सक्सेस के मोड पे चलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 8 है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह देखें। आप ये देखें कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उनको कैसे अचीव करेंगे। आप ये सोचें कि जब आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे तब आप कैसे फील करेंगे। नर्चर करें अपने गोल्स को। अपने जब भी आप अकेले बैठे हैं तो सोचिए अपने गोल्स के बारे में कि मैं ये गोल्स कैसे अचीव कर सकता हूं, और या जब मैं गोल्स अचीव कर लूंगा तब मुझे कैसा फील होगा। चैप्टर 9 है हाउ टू यूज विल पावर। विल पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज करें और उसके लिए बहुत जरूरी है फेथ। फेथ आपका डिटरमिन करेगा कि आप कितनी क्विकली चीजें अचीव कर सकते हैं। आप अगर पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो आप रिच नहीं हो सकते। आप अगर डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो अपना फोकस चेंज करें, अपने विल पावर को एक फोकस्ड वे में यूज करें। एक फेथ करें कि आपके पास हेल्थ है, आपके पास मनी है, आपके पास रिलेशनशिप है। सिर्फ रिच बन के, अमीर बन के आप पॉवर्टी को फाइट कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। लोगों को आपका पैसा नहीं चाहिए, लोगों को एक इंस्पिरेशन चाहिए। लोगों को सिर्फ एक इंस्पिरेशन चाहिए कि वो कैसे अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और वो काम आप कर सकते हैं। जब आप अमीर होते हैं तो आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं उनके लिए। चैप्टर 10 है फर्दर यूज ऑफ विल, कि आप विल को और अच्छे से कैसे यूज करें। आप विल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और विल पावर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों तरह यूज कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी विल पावर को पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं या अपने विल पावर को नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको नेगेटिव वे में यूज करेंगे तो आप एक नेगेटिविटी जोन में आ जाते हैं। चैप्टर 11 है एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। ड्रीम्स तब रियलिटी बनती हैं जब आप उसको एफर्ट्स देते हैं। आइडियाज नीड एफर्ट्स। आपके आइडियाज, मेरे पास 100 आइडियाज होंगे, लेकिन जब मैं उसके लिए एफर्ट्स नहीं करूंगी तो वो आइडियाज किसी यूज के नहीं है। आप एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके उस पर एक्शन ले। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वर्ड एक्शन है, तो आपके लिए एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि उस एक्शन, यस आप एनालाइज करें, लेकिन ये मत सोचे कि मैं एक्शन लूंगा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। कोई बात नहीं।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो हर चीज आपको प्रॉफिट नहीं देती, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाती है और वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 12 है एफिशिएंट एक्शन। नाउ एक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन एफिशिएंट एक्शन होना बहुत जरूरी है। आप अपनी हैबिट्स चेंज करें, आप छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी अपनी डेली हैबिट्स में लाएं, डेली रूटीन में हैबिट्स लाएं, क्योंकि जब तक आपका एक्शन एफिशिएंट नहीं है वो एक्शन यूजलेस है। इंस्पायर्ड एक्शन हो और एफिशिएंट एक्शन हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 है गेटिंग इनटू राइट बिजनेस। डेडिकेशन, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस ढूंढ लें, अगर आप अपना काम ढूंढ लें जिसमें आपका पैशन है, तो आपको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स। स्किल्स आप किसी चीज की लर्न कर सकते हैं, पैशन और डेडिकेशन, कोई भी काम अगर पैशन और डेडिकेशन से करें तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। चैप्टर 14 है द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। नेचर को एबंडेंस अच्छी लगती है, हर चीज एक्सपैंड होना। पैसा भी उसी तरह से आप कोशिश करें बढ़ाने की। पैसा बुरा नहीं है, पैसा, अमीर होना बुरा बात नहीं है, लेकिन अमीर होके सिर्फ मैं ही अमीर रहूं वो गलत बात है। आप अमीर हो, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को हेल्प करें, चाहे अपनी नॉलेज से, चाहे अपनी स्किल्स से, चाहे अपनी थॉट से, और जहां हो सके पैसे से भी। वो एबंडेंस है। आप एक्सपैंड करें लोगों को हेल्प करने में। चैप्टर 15 है द एडवांसिंग मैन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, आप हर समय कोशिश करें कि कैसे अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे चीजें लर्न कर सकते हैं। इवन अगर आप जॉब में हैं तब भी कोशिश करिए कि आप अपनी जॉब को 100% दें। जॉब को इस तरह ना देखें कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, जॉब को इस तरह देखें कि आपने उस जॉब से लर्न क्या करना है। और जब आपका ये फोकस होगा कि आपको उस जॉब से लर्न क्या करना है, तब आपके रिजल्ट्स भी प्रोडक्टिव होंगे। चैप्टर 16 है सम क्वेश्चंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। कि कुछ कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑथर ने यहाँ पे दिए हैं कि प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर के बारे में वरी मत करें। जितना आप वरी करेंगे उतनी आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आप बस प्रेजेंट में जिए, लिव इन प्रेजेंट, आज को अच्छा कर लें, कल तो अपने आप अच्छा होगा ही होगा। ये अगर आप फोकस रख के चलते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि ये बुक आप पढ़ें, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और सारे चैप्टर्स इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। एक बार आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप सारा ब्रह्मांड की साइंस समझ आते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। So thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video.